हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से वर्ड मीनिंग के बारे में बातचीत करूंगा। दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए और इंग्लिश बोलने के लिए किसी भी वर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं और आपके पास वर्ड की जानकारी नहीं है, वर्ड याद नहीं है, तो आप कदाचित अंग्रेजी बोल नहीं पाएंगे। तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको प्रत्येक वर्ड को ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रत्येक वर्ड कहने का मतलब क्या हुआ? घरेलू सामान का वर्ड अलग हो, बाजार का सामान अलग हो। जिस प्रकार का भी वर्ड आपको कहीं भी मिल जाए, आप उसको उठा लीजिए। उठाने का मतलब क्या करना है? उसको लर्न कर लेना है दोस्तों, ताकि आप जब भी बोले अंग्रेजी, और अंग्रेजी बोलने के समय में अगर कोई भी वर्ड आपको बोलना पड़े, सोचना नहीं पड़े इसका क्या होगा। ये तभी संभव है दोस्तों, जब आप वर्ड मीनिंग के पीछे थोड़ा ना थोड़ा आप माइंड लगाएंगे। जिस प्रकार आपको डॉक्टर मेडिसिन देता होगा कि लीजिए, आप इसको दिन में 3 बार लीजिएगा, सुबह शाम दोपहर, ठीक उसी प्रकार आप वर्ड मीनिंग को भी 3 टाइम्स कर दीजिए दोस्तों। ज़्यादा नहीं, आप 5 वर्ड मीनिंग दिन में 3 बार लीजिए। 5 या 15 वर्ड आपको याद हो जाएगा। और 15 गुना 30, 15 या 45, 450 वर्ड मीनिंग आपको एक महीने में याद हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब याद हो गया। तो इस प्रकार से आप वर्ड मीनिंग को अपने अंडर हासिल कर सकते हैं दोस्तों। इंग्लिश बोलने के समय में आप किसी भी वर्ड का मोहताज नहीं रहेंगे, तभी आप एक अच्छा वक्ता बन पाएंगे। अदरवाइज दूसरे को देखते रह जाएंगे, आप कभी भी अंग्रेजी बोल नहीं पाएंगे। इंग्लिश बोलना एक कला है दोस्तों। आप गलती बोलिए, लेकिन बोलिए। बस मेरा एक मोटो है, पहले बोलो फिर सही बोलो। फर्स्ट यू हैव टू स्पीक, देन आफ्टर सम टाइम यू हैव टू स्पीक बट करेक्टली। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, इवन इफ दैट इज रॉन्ग, दैट इज राइट, डजंट मैटर। तो दोस्तों, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करते हैं वर्ड मीनिंग के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, पहला वर्ड है हमारा ओवन, जिसका मतलब होता है तंदूर। तंदूर का मतलब होता है दोस्तों चूल्हा। इसको आप चूल्हा भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्पेलिंग है दोस्तों इसका OVEN, ओवन। ओवन का मतलब तंदूर या चूल्हा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉल्ड्रॉन। कॉल्ड्रॉन, इसका मतलब कढ़ाई या हाड़ी या हंडी होता है। इन तीनों में से आप कोई भी बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेलिंग देख सकते हैं CAULDRON, कॉल्ड्रॉन। आपको COU नहीं करना है, CAU करना है दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, केटल। CETTLE, केटल। केटल का मतलब दोस्तों केतली होता है। केतली होता है, क्या होता है दोस्तों? KETTLE, केटल का मतलब क्या होता है? केतली। केतली क्या होता है दोस्तों? जब आप मुस्लिम समुदाय के घर में गए होंगे तो इस प्रकार में, ठीक है, निकला हुआ रहता है, ऐसे करके पानी डालने वाला होता है। हो सकता है कि ये इमेज हमसे नहीं बन पाया हो, लेकिन इस प्रकार का ही निकला हुआ रहता है, आप समझ जाइएगा दोस्तों। उसी को हम लोग केटल बोलते हैं, KETTLE, केटल। केटल का मतलब केतली होता है। नेक्स्ट है हमारा सिंडर, CINDER, सिंडर। सिंडर का मतलब होता है अंगारा। अंगारा का मतलब होता है आग का बना हुआ, आग का बना हुआ, जिसको हम लोग अंगारा बोलते हैं। नंबर 5 में लिखा हुआ है दोस्तों हर्थ, HEARTH, हर्थ। हर्थ का मतलब होता है भट्ठी या तो अंगीठी। अंगीठी, एक अंगीठी अंगराई लेना होता है दोस्तों, वो मत समझिएगा। हर्थ का मतलब भट्ठी, भट्ठी को हम लोग अंगीठी बोलते हैं। उस अंगीठी का अंग्रेजी यॉन होता है, YAWN, यॉन। यॉन मतलब अंगीठी या उबासी लेना, उबासी या अंगराई लेना, अंगराई, यह दोस्तों। तो नेक्स्ट है कारपेट, CARPET, कारपेट। कारपेट का मतलब होता है गलीचा। आप समझते होंगे, जिसको नीचे में बिछाया जाता है,
आप इंग्लिश देखिए दोस्तों, क्या होता है, ये कारपेट वर्ड जो है इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फेमस है। गलीचा लोग जो है बहुत कम बोलता है, इस कारण से आपको थोड़ा उटपटांग लग रहा होगा गलीचा होता क्या है। तो घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। यहाँ जो लिखा हुआ है CARPET, कारपेट, कारपेट का मतलब होता है गलीचा। देखिए दोस्तों, कारपेट जो है कार वर्ड से मिलकर बना है। कार का मतलब आपको पता होगा क्या होता है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। और उसमें देखिए पेट जुड़ा हुआ है, कार में पेट को जोड़ देंगे तो वह कारपेट के बराबर होता है। कार में यदि आप पेट को जोड़ देंगे तो वह कारपेट बन जाता है। दोस्तों मैंने ये जो विधि बताया है आपको याद रखने का या याद रह जाए बस। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा ग्रेट, GRATE, ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है जाली। जाली जो दोस्तों बहुत प्रकार का होता है। जाली एक देखे होंगे चूल्हे के ऊपर का जो होता है, इस टाइप में बना हुआ, इस टाइप में जो रहता है चूल्हे में, तो यही चूल्हे की जाली की बात हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। ग्रेट का मतलब जाली, लेकिन चूल्हे की जाली। और ग्रेट जो होता है, एक और ग्रेट होता है GREAT। इस ग्रेट का मतलब महान होता है दोस्तों, विद्वान होता है। लेकिन स्पेलिंग आप देख सकते हैं, दोनों के स्पेलिंग में तुलना कर लीजिए। GRAGREAT, यहाँ पे GR में इट वाला वर्ड जोड़ दीजिएगा। GR में खाना का जो अंग्रेजी होता है इट, GR इट, ग्रेट, उसका मतलब महान हो जाएगा। लेकिन जब GR में ईट का भीटू जोड़ देंगे तो वह बन जाएगा ग्रेट। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है दोस्तों, उच्चारण दोनों का सेम है। लेकिन क्या है, यहाँ उसमें ईट का V1 था, लेकिन यहाँ पे ईट का V2 था। दोस्तों ये जो ग्रेट है ये नाउन है, लेकिन यहाँ जो आपका ग्रेट के रूप में था GREAT, ग्रेट, ये था आपका एडजेक्टिव। तो हम इस तरह जो बताए आपको दोस्तों, याद रखने का तरीका था, ट्रिक था, टिप्स था। उम्मीद करते हैं कि ग्रेट और इस ग्रेट में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों। 6 के बाद मैंने 7 को शायद छोड़ दिया। तो सॉसर जो होता है, सॉसर का मतलब तस्तरी होता है। तस्तरी प्लेट देखते होंगे आप, इस प्रकार जो होता है उसी टाइप में रहता है तस्तरी। सॉसर। नेक्स्ट था आपका ग्रेट। ग्रेट मतलब जाली, लेकिन चूल्हे वाला जाली, चूल्हा के ऊपर जो जाली रहता है उस जाली को हम लोग ग्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका पेसल, PESTLE, पेसल। पेसल का मतलब होता है समाट। उखल में जो डाल के किसी भी चीज़ को कूटा जाता है उसको समाट कहा जाता है, उसी को मूसली भी बोलते हैं दोस्तों, मूसली। तो इसको आप पेस्टल नहीं बोलिएगा। बहुत सारे इंसान को हम देखते हैं बोलते हुए पेस्टल बोल देता है इसको, लेकिन पेस्टल नहीं बोलना है, यहाँ पे टी साइलेंट है। पेसल, पेसल बोलना है दोस्तों, पेस्टल नहीं बोलिएगा। नेक्स्ट है आपका मोटर, MORTR, मोटार, मोटार बोलना है, मोटार। ओखली या खरल, ओखली या खरल। फिर से एक बार हम लोग इस वर्ड को रिपीट कर लेते हैं दोस्तों, देखिएगा। ओवन का मतलब तंदूर या चूल्हा। नेक्स्ट है कॉल्ड्रन, कॉल्ड्रन का मतलब कढ़ाई, हारी या हंडी। अगला है केटल, केटल मतलब केतली। उसके बाद है सिंडर, सिंडर का मतलब अंगारा। फिर है आपका हर्थ, आपको इसको बोलना है हर्थ, हर्थ का मतलब भट्टी या फिर अंगीठी। उसके बाद है कारपेट, कारपेट का मतलब गलीचा। उसके बाद है सॉसर, सॉसर का मतलब तस्तरी। उसके बाद है आपका ग्रेट, ग्रेट का मतलब जाली। नेक्स्ट है आपका पेसल। दोस्तों मैं यहाँ पर फिर से आपको बताना चाहूँगा, इसको आप पेस्टल नहीं बोलेंगे, पेसल बोलेंगे, पेसल, मूसली या स्मार्ट। नेक्स्ट है आपका मोटार, ओखली या खरल। दोस्तों अभी आपने 1 से लेकर के 10 तक वर्ड को देखा। अभी बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। देखते हैं अगला वर्ड क्या है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आपका नेक्स्ट वर्ड है कैरेवे, कैरेवे, CARA, कैरेवे, कैरेवे अजवाइन। दोस्तों इस वर्ड को याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। वे का मतलब रास्ता होता है दोस्तों, वे का मतलब रास्ता। और जब इसमें से हम ए को हटा दें तो बचता है हमारा कार। कार जो चलता है हमारा किस पर, रास्ता पे चलता है। कार उड़ता नहीं है, ये चलता है, रोड पे चलता है, वे पे चलता है। इसलिए कार को वे
के साथ अटैच कर देंगे और बीच में ए लगा देंगे। दोस्तों ये कैरावे बन जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगा अजवाइन। अजवाइन समझ रहे होंगे, ये दाल सब्जी वगैरह सब में यूज होता है, काम आता है। उसके बाद है आपका 12 नंबर लीन सीड। लीन सीड, आप सीड का मतलब जानते होंगे बीज होता है, आपको सिर्फ इसमें लीन लगा देना है। लीन, लीन हो जाता है, पढ़ने में लीन हो जाता है। आप कभी सुनते होंगे किसी को बोलते हुए वो तो बहुत लीन रहता है, तपस्या में लीन है, तो वही चीज़ आपको लीन याद रखना है। लीन में सीड को जोड़ दीजिएगा, लीन सीड, अलसी। आप तो ये समझ गए लीन सीड का मतलब अलसी होता है, लेकिन अलसी होता है क्या है दोस्तों? आप जब मार्केट गए होंगे किसी कन्फेक्शनर के यहाँ, हलवाई के यहाँ, तो आप देखे होंगे मिठाई के ऊपर खीरा का जो बीज होता है उस प्रकार चिपकाया हुआ रहता है। तो उसी खीरे के जो बीज टाइप का दिखता है उसी को हम लोग बोलते हैं अलसी। नेक्स्ट है दोस्तों गुजबेरी। गुजबेरी, गुजबेरी का मतलब आंवला होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? आंवला होता है। उसके बाद है पॉपी। पॉपी सीड, पॉपी, पॉपी बजाने वाला पॉपी, और सीड, सीड तो जान ही रहे हैं। अगर आप सीड में पॉपी को ऐड कर दीजिएगा तो वह खसखस बन जाता है, खसखस बन जाता है। खसखस का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद है नटमेग। नटमेग, नटमेग का मतलब होता है जायफल। स्पेलिंग देख सकते हैं, NUT, नट MEG मेग, नटमेग, जायफल। अगर इसमें मेग को हटा दिया जाए, खाली नट रहेगा, तो इसका मतलब होता है सुपारी। नट का मतलब खाली सुपारी। जब इसमें मेग को लगा देंगे, मेग, कभी कभी बोलते हैं आकाश में मेघ छा गया है, तो नट को मेघ में इंक्लूड कर दीजिएगा, नट मेघ बन जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका जायफल। दोस्तों मैं आपको इस लैंग्वेज में इस तरह इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, आप इसे माइंड नहीं कीजिएगा। उसके बाद है सिनेमन। सिनेमन, सिनेमन का मतलब दाल चीनी होता है दोस्तों। दाल चीनी का वर्ड मीनिंग अलग होता है। दाल अगर ऐसा हो और चीनी ऐसा हो, अलग अलग अगर रहेगा दाल और चीनी, तो इसका पल्स हो जाएगा और इसका शुगर हो जाएगा। जब दोनों अटैच रहेगा इस प्रकार से, तब पल्स और शुगर नहीं होगा दोस्तों, आप उसको सिनेमन के रूप में बोलेंगे, दाल चीनी। नेक्स्ट है आपका ऑरिगेनम। ऑरिगेनम का मतलब होता है सिकाकाई। सिकाकाई का नाम सुने होंगे। ऑरिगेनम, ऑरिगेनम का मतलब सिकाकाई। नेक्स्ट है ड्राई, जिंजर। ड्राई मतलब सूखा, जिंजर का मतलब होता है अदरक। जब आप जिंजर को ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, तो वह सौंठ का रूप ले लेता है। दैट मीन्स ड्राई जिंजर, सौंठ। अगला है आपका आसाफोइटिडा। आसाफोइटिडा का मतलब हींग। आसाफोइटिडा, हींग। उसके बाद है रॉक साल्ट। रॉक साल्ट, सेंधा नमक। नमक का खाली होता है साल्ट और सेंधा हो जाएगा रॉक। मतलब रॉक मतलब पत्थर होता है दोस्तों। रॉक मतलब क्या होता है? ROC के, रॉक का मतलब होता है पत्थर। वह जो नमक आप देखते होंगे पत्थर के टाइप रहता है, उजला पत्थर के टाइप में रहता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं रॉक साल्ट। साल्ट को इसमें ऐड कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे, तो इसका मतलब बन जाएगा रॉक साल्ट, अर्थात सेंधा नमक। दोस्तों एक बार फिर से हम लोग इस चीज़ को रिपीट कर लेते हैं। कैरावे, कैरावे, अजवाइन, लिनसीड, लिनसीड, अलसी, गुजबेरी, गुजबेरी, आंवला, पॉपी सीड, खसखस, नटमेग, नटमेग, जायफल, सिनेमन, सिनेमन, दालचीनी, ऑरिगेनम, ऑरिगेनम, सिकाकाई, ड्राई जिंजर, ड्राई जिंजर, सौंठ, आसाफोइटिडा, आसाफोइटिडा, हिंग। उसके बाद है रॉक साल्ट, रॉक साल्ट, सेंधा नमक। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वर्ड आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी कमी दूर हो सके और उनकी भी मजबूरी पूरी हो सके दोस्तों। और मैं आपसे विनती करता हूं, आप केवल वीडियो को देखेंगे ही नहीं, बल्कि आप अपने घर में कॉपी और कलम जहां पे बैठकर देख रहे हैं वीडियो, उस टाइम ही और उसी जगह आपको राइट कर लेना है दोस्तों। क्योंकि आप वीडियो को देख लेंगे, फिर देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है कि आपका जो माइंड है उतना शार्प नहीं है कि एक बार देख ली वीडियो 20 का 20 वर्ड मीनिंग आपको याद हो गया, या 15 का 15 वर्ड देख लिए तो आपको याद हो गया। तो दोस्तों आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको पढ़ाई करना है, सक्सेसफुल बनना है,
तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और कमेंट में जो भी वर्ड आपको पर्सनली चाहिए आप लिख कर सेंड कीजिए। जहाँ तक मेरी कोशिश होगी उस चीज़ को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।